गाइस, आई एम शुभम देवांगन। वेलकम टू द शुभम क्लासेस। आज हम क्लास 11 का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम किसी भी सेट पर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। इससे पहले आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे ऑपरेशन अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन ये सारे ऑपरेशंस आपने किसी नंबर पर अप्लाई किया होगा। आज हम सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं इसका डिस्कशन करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ सेट। तो इसके यहाँ पर यूनियन, यदि हमें स्टूडेंट लोगों का यूनियन बनाना है तो क्या एक स्टूडेंट से यूनियन बनेगा? नहीं, उसके लिए आपको एक से ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए और उन सबको मिला के हम बोलेंगे यूनियन। सेट के फॉर्म में वैसे ही है। यदि हमारे पास दो सेट है, मान लेते हैं कि सेट ए है और सेट बी है। यदि हमें सेट ए और सेट बी दोनों का यूनियन चाहिए, वो भी क्या बनेगा? एक सेट बनेगा, लेकिन ऐसा सेट बनेगा जिसमें सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। लेट सेट ए एंड बी बी टू सेट, दो सेट हमारे पास है ए और बी। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। जो यूनियन होगा जो सेट ए और बी का, वो भी क्या होगा? एक सेट होगा, लेकिन ऐसा सेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कंटेन होंगे सेट ए और बी के। हम यूनियन ऑफ सेट को ऐसे यू से डिनोट करते हैं। इसी एग्जांपल की तरह देखते हैं। यदि हमारे पास कोई सेट है ए, मान लीजिए इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट है। और एक दूसरा सेट हम ले लेते हैं बी, मान लीजिए इसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ। सेट ए और सेट बी दोनों में 4 एलिमेंट है। यदि ये दोनों सेट का हमें यूनियन लेना है, हम इसे कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी। और हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखते हैं। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? सी डी, सी और डी हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। बच के यहाँ पर ई और ये है। तो सेट ए और बी दोनों का यूनियन क्या आ गया? ये हमारे पास एक सेट आ गया। ठीक है, तो सेट यहाँ पर हमारे पास एक सेट है ए यूनियन बी। यहाँ पर जो कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट या तो सेट ए में बिलोंग करेगा या तो सेट बी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखते हैं। यदि हमारे पास सेट ए यूनियन बी है, ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, तो ये एक्स इस प्रकार होगा। कैसा होगा? या तो एक्स बिलोंग करेगा ए में या और एक्स बिलोंग करेगा बी में। तो इस प्रकार से लिखते हैं। जब भी हम यूनियन की बात करते हैं यहाँ पर और साइन आता है। यदि हम बाद में आगे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे वहां पर एंड यूज होता है। तो और क्या यूज हो रहा है? या तो जो एलिमेंट है एक्स या तो सेट ए में होगा या तो बी में होगा, इसलिए यहाँ पर और यूज हो रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो लॉ होते हैं यूनियन ऑफ सेट के कौन कौन से लॉ होते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। जो पहला लॉ होता है वो आइडेंटिपोटेंट लॉ होता है, जो दूसरा होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तीसरा होता है एसोसिएटिव और चौथा होता है आइडेंटिटी। तो इसमें जो पहला है आइडेंटिपोटेंट, वो देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिपोटेंट में बेसिकली हमारे पास कोई सेट है ए, तो हमें इसका यूनियन इसके खुद के साथ लेना है, मतलब कि इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो जब हम ए का यूनियन ए के साथ करेंगे हमारे पास आएगा ए। ये कैसे आता है इसका प्रूफ देखते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन ए में। एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में। ठीक है, जब ए यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है मतलब कि एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा। वैसे या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या तो एक्स इस ए में बिलोंग करेगा। ये क्या इम्प्लाइज करेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। बेसिकली क्या होता है? एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो ए यूनियन ए है वो सबसेट हो जाएगा ए का। जैसे कि हमने देखा था सबसेट की डेफिनेशन में, जब ए सबसेट था बी का और यदि हमारे पास कोई एलिमेंट था ए यदि बिलोंग करता है ए में, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए भी बिलोंग करेगा बी में। हमारे पास यहाँ पर कंडीशन उल्टा है। हमारे पास था सेट, यहाँ पर कोई एलिमेंट था एक्स,
एक्स बिलोंग कर रहा था ए यूनियन ए में, मतलब कि यहाँ पर ये वाला कंडीशन हो गया ए बिलोंग्स टू ए। हमने यहाँ पर इम्प्लाइज करा दिया, क्या इम्प्लाइज करा दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब कि ये कंडीशन हमने इम्प्लाइज करा दिया। ये क्या शो करता है कि ए सबसेट होगा बी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए यूनियन ए सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। वैसे ही हम ले लेते हैं, अब फिर से लेट करते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले एक एलिमेंट ले लिए एक्स, वो बिलोंग करता है ए में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए में, या तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अब सेट एक्स, यहाँ पर एलिमेंट एक्स से बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ पर ये वाला कंडीशन आ गया। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, एक्स बिलोंग करेगा सॉरी ए यूनियन ए में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर फिर से सबसेट की डेफिनेशन से ये वाली कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। पहले हमने लिया था एक्स बिलोंग्स टू ए, इसे हमें कहाँ इम्प्लाइज करा दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो ए है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन ए का। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए, क्योंकि यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड बी सबसेट है ए का, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए इक्वल हो जाएगा बी के। हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए यूनियन ए, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव करके दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी लॉ को हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मतलब यहाँ कम्प्यूट करेंगे दूसरे को, मतलब क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो इसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, वो एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में। जब एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। हमने इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया, मतलब तो वही है यहाँ पर। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x बिलोंग करेगा किसमें, b यूनियन a में। b पहले लिख देंगे, फिर बाद में a आ रहा है, तो x बिलोंग करेगा b यूनियन a में। पहले x बिलोंग कर रहा था a यूनियन b में, अब यहाँ पर क्या इम्प्लाइज हो गया कि x बिलोंग कर रहा है b यूनियन a में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि a यूनियन b है वो सबसेट हो जाएगा किसका, b यूनियन a का, जो सबसेट की डेफिनेशन से। अगेन फिर हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि x बिलोंग कर रहा है b यूनियन a में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, या तो x b में बिलोंग करेगा या तो a में बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। हमने इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। इसका मतलब ये होता है ना, या तो x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग्स टू b। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, पहले x बिलोंग कर रहा था b यूनियन a में, अब क्या यहाँ पर इम्प्लाइज कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो b यूनियन a है वो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी, जब a सबसेट है b का और b सबसेट है a का। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि a इक्वल्स टू b। वैसे यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है a यूनियन b सबसेट है b यूनियन a का, यहाँ पर b यूनियन a सबसेट है a यूनियन b का। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि a यूनियन b इक्वल हो जाएगा b यूनियन a के।
तो यहां से जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ था ये भी प्रूफ हो गया हमारा। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। जो तीसरा है वो है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें ये प्रूफ करना है। आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले वही करना है, लेट करना है x बिलोंग्स टू ए, किसी एक में भी बिलोंग करवा दो। यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी में। इसका मतलब क्या है? ये क्या इंप्लाइज करेगा? x बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर यूनियन है तो x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग टू बी यूनियन है, x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, सॉरी। ये क्या इंप्लाइज करेगा? अब हमने यहाँ पर का यूनियन तो ओपन कर लिया, अब इस यूनियन को ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा, x बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। हमने इस यूनियन को ओपन कर दिया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज करेगा? पहले x बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी में, यहां पर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी में। ये क्या इंप्लाइज करेगा? ठीक है, यहां पर ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा, मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट हो जाएगा किसका? ए यूनियन बी यूनियन सी का। मान लेते हैं इक्वेशन 1 है हमारा। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? x लेंगे एलिमेंट और इसमें बिलोंग कराएंगे। तो फिर से अगेन लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। x बिलोंग कर रहा है इसमें, ये क्या इंप्लाइज करेगा? यहां पर यूनियन को ओपन कर लेंगे तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। अब इस यूनियन को ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और ये वाला और x बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी में। सेम है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या इंप्लाइज करेगा? हमने x लिया था, इसमें बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर इंप्लाइज क्या कर रहा है कि x इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा इसका। तो क्या इंप्लाइज करेगा यहाँ पर? ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट हो जाएगा इसका ए यूनियन बी यूनियन सी का। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या है? ए यूनियन बी बी यूनियन सी। यहाँ पर क्या सबसेट है? ए यूनियन बी यूनियन सी का। यहाँ पर सेम उसका उल्टा है, यहाँ पर ये बड़ा सेट है और यहाँ पर ये छोटा सेट है। ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा किसके? ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर मैंने इससे बाद में लिख लिया और इससे पहले लिख लिया, मतलब तो वही है दोनों का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, उसका डिस्कशन हम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। ये क्या होता है? इसमें दो लॉ होते हैं। पहला है ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। फाई का मतलब यहाँ पर क्या है? एम्प्टी सेट, मतलब किसी सेट का हम फाई सेट के साथ यूनियन लेते हैं, मतलब कि वही सेट आ जाता है। और यहाँ पर है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट,
यूनिवर्सल सेट मतलब कि सबसे बड़ा सेट हो जाता है। यदि हम किसी सेट का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब कि यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, यदि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। अब पहले वाले की बात करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, ए यूनियन 5। हमें इस सेट का यूनियन ऐसे सेट के साथ लेना है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यदि हम 1 2 3 का हम यूनियन लेते हैं एक एम्प्टी सेट के साथ, यूनियन लेंगे, इसमें क्या होता है, यूनियन में क्या होते हैं, इसके भी एलिमेंट आने चाहिए और इसके भी एलिमेंट आने चाहिए। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, और इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब यही आएगा। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। जैसे कि यहाँ पर ए था हमारा, ए यूनियन क्या करते 5, हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब दूसरे के एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। इसमें भी शायद ए यही लेते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3, और मान लेते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5। यदि हमें इन दोनों का यूनियन करना है तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 तो हम लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, बचेगा क्या 4 और 5। तो जब हम इन दोनों सेट का जब हम लोग यूनियन लिए तो हमारे पास क्या आ गया, यही सेट वापस आ गया। तो हमारा जो सेकंड लॉ था ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब ए यूनियन हम लोग यूनिवर्सल सेट लिए थे तो वापस क्या आ गया था, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ गया था। तो ये लॉ भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।